परिजाद पाकिस्तानी ड्रामा, वेरी फेमस ड्रामा, आई थिंक रिलीज्ड 2-3 साल पहले, सही है ना। मैंने 2 दफ़ा देखा उस ड्रामे को और मैंने यूट्यूब पे देखा है क्योंकि एक साथ ही मैं देखता हूँ सारा। तो आई थिंक देयर आर 50 एपिसोड्स। मैं उसका रिव्यू भी आपको देना चाहता हूँ थोड़ा सा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं लिंक अप करना चाहता हूँ उसमें जो मोटिवेशन वाली बात है, और स्पेशली जो राइटर अब्राहम मैस्लो, वेरी फेमस राइटर जिसने मोटिवेशन पे बात की है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, यानी फुल ऑफ लर्निंग है ये। देखिए परिजाद ड्रामा, जैसे मैंने कहा, इट्स एन एक्सलेंट ड्रामा। यानी ड्रामे की थीम क्या है कि किस तरह एक शख्स जो बिल्कुल ही यूजलेस, यानी ही हैज़ नो रिसोर्सेज, नो रिसोर्सेज मीन्स ना पैसा ना किसी काम का, कुछ भी नहीं है, जैसे धरती पे बोझ वाला होता है, फैमिली पे बोझ, किस तरह वो बंदे की लाइफ चेंज होती है, कैसे उसके वसाइल आते हैं और किस तरह वो उसकी लर्निंग होती है और फिर वो आगे बढ़ता है, और लोगों का रवैया, सोसाइटी का वो बिहेवियर कैसे चेंज होता है। जैसे ना पैसा आने से, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द फैक्टर्स पैसा, उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर पैसा ही था, लेकिन ज़ाहिर उसकी अपनी लर्निंग वगैरह थी। ड्रामे की कास्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे उस सबके नाम नहीं पता होते, लेकिन मुझे उसमें एक बंदे का नाम पता है, नुमान एजाज। लेकिन नुमान एजाज वॉज नॉट द मेन गाय, मेन गाय वो दूसरा था, दूसरा बंदा, वो बड़ा अच्छा, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, सही ना। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैं जिससे लिंक करना चाह रहा हूँ वो है मोटिवेशन और इंसान की ज़रूरियात, यानी ह्यूमन नीड्स। जैसे हमारी ज़रूरियात होती है ना, और वक्त के साथ वो चेंज होती है, और जिन ज़रूरतों के पीछे हम भागते थे और भागते हैं, एक ऐसा टाइम आता है कि हम बोलते हैं यार आई वॉज रनिंग आफ्टर दैट पर्टिकुलर मोटिव, लाइक आई वॉज सो फूलिश। ये सोचते हैं ना यार, जैसे एक बच्चा है वो टॉय के पीछे भागता है, लेकिन अगर आज मुझे कोई बोले कि मुझे कोई टॉय, मैं बोलूँगा नहीं 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 यार, ये मेरी नीड कभी नहीं हो सकती, लेकिन इट वॉज माई नीड, एक टाइम था। इसी पे बात की है वेरी फेमस राइटर, जो आम लोग हैं वो भी सुने, अब्राहम मैस्लो ने। हमारे स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा ही है इसको। अब्राहम मैस्लो ने एक बाकायदा हिरार्की बनाई है नीड्स की, कि इंसान की बचपन से जो ज़रूरियात शुरू होती हैं वो किस तरह होती हैं और कैसे कैसे वो स्टेप्स बढ़ता है। तो उसने इंसान की 5 ज़रूरियात बताई हैं। जैसे सबसे पहली ज़रूरत, और मैंने इस ड्रामे में ये देखा कि किस तरह ये बंदा, ये जो परिजाद जो बंदा था, जो कैरेक्टर था, परिजाद उसका नाम था ना, कि किस तरह वो कैरेक्टर उन अपनी ज़रूरियात की सीढ़ियों को चढ़ता गया और बाकायदा आखिरी सीढ़ी तक वो गया। तो पहली ज़रूरत जो अब्राहम मैस्लो ने बताई, जो आप सबको पता है, फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड इंसान की, जैसे फूड है, सेक्स है, स्लीप है, शेल्टर, यानी जो इंसान की नीड फॉर सर्वाइवल है, यानी जिसके बगैर इंसान का सर्वाइवल नामुमकिन है। जैसे खाए पिए बगैर तो बंदा नहीं रह सकता ना, रेस्ट के बगैर नहीं रह सकता, यानी वो ज़रूरियात जो इंसान सीखा सिखाया आता है। तो आप देखें उस परिजाद ड्रामे में भी ऐसे ही था। शुरू में उसकी ज़रूरत यही थी कि उसको सिर्फ पैसों की ज़रूरत होती थी, उसको सिर्फ घर आता था, उसकी बहन उसको खाना दे देती थी। हाँ, उसका सारा मसला, उसको वो जो परसू कर रहा था अपनी जो नीड, वो उसकी बेसिक नीड्स थी। कि घर में उसको एक कमरे का मसला था, तो बाकायदा उसकी भाभियाँ उसको ताने देती होती कि यार तू आ जाता है, चल मैंने तेरे लिए स्टोर रूम खाली कर दिया, क्योंकि रहने के लिए कमरा तो चाहिए था। तो देखा उसकी नीड उस वक्त क्या थी कि किसी तरह मुझे एक कमरा मिल जाए। अच्छा, वो बाकायदा है ना, वो एक बराबर में ट्यूशन पढ़ाने जाता था कि यार किसी तरह मुझे इतने पैसे मिल जाए, क्योंकि घर में उसको ताने ही पड़ रहे थे कि घर की ग्रोसरी में तुझे कंट्रीब्यूट करना है। देखो वो किस स्टेज पे था, अब्राहम मैस्लो ने जो स्टेज बताया वो फर्स्ट स्टेज पे था, द बेसिक नीड। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर वो जॉब की तलाश में निकला, जो कि इंसान की ज़रूरत है। और अब्राहम मैस्लो ने दूसरी नीड बताई है, वो है सेफ्टी नीड। सेफ्टी क्या, कि जब इंसान का एक लेवल पूरा हो जाए ना, यानी उसका खाना कपड़ा ये पूरा हो जाए ना, फिर वो चाहता है सिक्योरिटी मोटिव, वो चाहता है यार ये चीज़ें ज़रा सिक्योर रहें। तो उसने भी यही सोचा, उसने कहा यार मुझे अब क्या चाहिए, मुझे अब अपनी जॉब को सिक्योर करना है, मुझे सिक्योरिटी मोटिव चाहिए। यानी मेरी जॉब तो लग गई, मुझे बेसिक सर्वाइवल तो क्या, अपने सिक्योरिटी। तो उसके लिए वो क्या करता है, दूसरे शहर जाता है, हर जगह जाता है और बोलता है यार मुझे पक्की नौकरी दे दो। फिर इस तरह उसको वो सेठ मिलता है, फिर वो एक बाकायदा किसी गैराज पे जाके काम करता है। वो कौन सा मोटिव अपना ढूंढ रहा होता है उस वक्त उसका मोटिव होता है सिक्योरिटी मोटिव, कि किस तरह मेरी जॉब सिक्योर हो जाए। फिर अब्राहम मैस्लो ने तीसरी नीड बताई है, लव एंड सोशल नीड, एफिलिएशन नीड। इंसान की ये ज़रूरत है, उसको एक बिलोंगिंग चाहिए होती है, उसको एक एफिलिएशन चाहिए होती है, वो सोशल नीड जो इंसान की है, सही है ना, उसमें बड़ी डिटेल है। अच्छा, वो उसकी भी ज़रूरत बनी, कैसी भाई, जैसे उस सेठ के साथ था तो एक उसकी बिलोंगिंग वाली नीड उसमें पूरी हो रही थी कि यार मैं सेठ, पता नहीं क्या नाम था, बहराज या कुछ इस तरह नाम था, दैट वाज नुमान एजाज, कि यार मैं उस जगह का आदमी हूँ। तो वो उसकी एक एस्टीम नीड थी, अच्छा नहीं सॉरी, उसकी सोशल नीड थी। फिर इस तरह वो बच्ची के चक्कर में लगा, पड़ोस में भी वो शुरू से ही था, तो वो एक लव एंड सोशल नीड वहाँ। फिर उसको एक अपना दोस्त मिला, क्योंकि शायर भी था, तो उससे इसकी लव एंड सोशल नीड पूरी हो रही थी। फिर एक और लड़की से मिलने जाया करता था, वहाँ उसकी लव एंड सोशल नीड पूरी हो रही थी। फिर एक वो जो लड़की नुमा उसमें लड़की थी, वो लड़का थी, वो उस लड़की से मिलता था, तो उससे भी उसका एक दोस्त बन गया था कॉलेज का। इस तरह उससे फिर उसने एक और दोस्त बनाया था, जिसकी फिर वो लव मैरिज वगैरह होती है।
ये सब क्या था, ये सब उसकी लव एंड सोशल नीड थी, यानी उसको बाकायदा कई दफ़ा प्यार हुआ, लेकिन ज़ाहिर है वो इतना काबिल आदमी नहीं था, तो इस वजह से उसको हर जगह से रिजेक्शन अब होती है। देखो किस तरह नीड्स की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है वो, बेसिक नीड, फिर जॉब वाली नीड, सिक्योरिटी नीड, फिर लव एंड सोशल, फिर इंसान की एक और नीड होती है जिसको कहते हैं एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, वो नीड। क्योंकि जब उसके पास फिर पैसा आ गया था और ज़ाहिर है उसको व्हेन ही वाज अ सक्सेसर, एक्चुअली ही वाज अ वारिस ऑफ दैट गाय, जो उसका सेठ था नुमान इजाज, उसने उसको सारा विरासत में दे के चला गया। फिर अब उसकी वो जो नीड थी वो थी एस्टीम नीड, रिस्पेक्ट वाली नीड, सही है ना, अपनी बहन वगैरह उनका ख्याल करना, मोहल्ले में लोगों का, यानी लोग उसको एक रिस्पेक्ट, यानी उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। इवन उसका एक किसी कॉम्पिटिटर से क्लैश होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें भी वो बाकायदा थोड़ी सी तड़ी भी लगाता है उसको, तो वो उसकी एक एस्टीम नीड थी कि यार ऐसे कैसे मुझे कोई कुछ बोल के चला गया। खैर ही वॉज अ वेरी गुड गाय, गुड कैरेक्टर उसका दिखाया, लेकिन ज़ाहिर इंसान की एक नीड है, एक एस्टीम नीड के वो अपनी वो रिस्पेक्ट और अपनी रिकग्निशन और ये चीज़ें चाहता है। फिर एक नीड आती है जिसको मैस्लो ने कहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या, और ये नीड वो होती है जो इंसान की पूरी नहीं होती, यानी इंसान का अपने आप से कंपटीशन हो जाना, यानी यू डू what you actually want to do. Then I never try to dance better than others. I always try to dance better than myself. यानी अपने से बेहतर खूब से खूब तर की तलाश। हाँ, और देखते हैं अब जाके ठहरती है ये नज़र कहाँ, इस तरह का कुछ शेर है ना। तो उसकी ज़रूरत, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसकी ज़िंदगी में आखिर में कब आई, व्हेन ही वाज स्टार्टिंग राइटिंग अ बुक। आई थिंक उसने बुक लिखना शुरू की थी, या उसने एक स्कूल बनाना शुरू किया, यानी वो काम करने लगा जो समाज के लिए काम थे, वो काम करने लगा जो वो हमेशा यानी एज ए ह्यूमन वो करना चाहता था, और उस काम की कोई इंतहा नहीं थी, यानी खूब से खूब तर की तरफ जा रहा था, जिसमें वो एक अंधी लड़की थी, उसके साथ उसकी एक सेटिंग हो गई थी। तो ये क्या है, दिस इज़ ऑल सेल्फ। तो ये इसने देखें, अगर आप उस ड्रामे को देखें तो आपको आइडिया होगा कि इंसान का किस तरह वो एक बेसिक लेवल से शुरू करता है, फिर जॉब सिक्योरिटी। लेकिन मसला ये भी, अब आप बोलेंगे क्या उस वक्त जब वो इतना बड़ा आदमी हो गया, क्या वो खाना नहीं खाता था, क्या सोता नहीं था? यस, खाता था, क्योंकि मैस्लो ने भी तो ये बात की कि सम नीड्स आर रिकरिंग एंड रिपीटेटिव इन नेचर, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड। भाई उस वक्त भी वो लड़की के चक्कर में उस वक्त भी था, उसको फूड वगैरह भी चाहिए था, बस वो लड़की चेंज हो गई थी, लेकिन फूड वगैरह, उसको एक बंगला भी चाहिए था, घर वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो देखें किस तरह, और ये इंसान की लाइफ में भी है, हम लोग के साथ भी यही होता है कि यार किन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, ड्यू टू कल्चर, कंटेक्स्ट, ड्यू टू एज हमारी, ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू एक्सपीरियंस, हमें पता चलता है कि नहीं यार वो नीड अब नहीं, अब हमारी एक और नीड है, नहीं अब हमारा कोई और मोटिव है, नहीं फलाना मोटिव है, और इस तरह आप सीढ़ियाँ चलते रहते हो। और यही अब्राहम मैस्लो ने एक्सप्लेन किया, जो हम लोग समझाते भी हैं क्लासेस में। मैस्लो ने किस तरह इस परिजात से, ड्रामा देखने वाला है, ज़रूर देखिएगा, इट्स अ पाकिस्तानी ड्रामा। सही है, तो जो हमारे इंडियन फॉलोअर्स हैं या बांग्लादेश से या ऑल ओवर द ग्लोब, जो भी हिंदी, जो उर्दू और हिंदी ये सारी ज़बानें समझते हैं, वो ज़रूर इस ड्रामे को देखें, फुल ऑफ लर्निंग और अच्छा, इट्स अ गुड टाइम पास। चल अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।